फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की गर्दन काटने के लिए 10 से 12 बार गला रेता गया। हाथ काटने के लिए कई वार किए गए। इसी वजह से खून कमरे में चारों तरफ फैल गया। हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल ने उसी बेडशीट में हाथ पहुँचे जो बेड पर बिछी थी। फोरेंसिक टीम को कमरे से बाथरूम तक करीब 25 जगह पर खून के निशान मिले। इनमें बेडशीट, फर्श, कमरे, बाथरूम की दीवारें, बेड की साइड की लकड़ियां और चाकू शामिल हैं। फोरेंसिक टीम ने बेडरूम से लेकर बाथरूम तक पूरी मैपिंग की है। इसके बाद कहां-कहां पर किस तरह से खून के निशान मिले, इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की थी। करीब 3 घंटे तक फोरेंसिक टीम ने सौरभ के कमरे में जांच की, जहां से अहम सबूत जुटाए। साहिल और मुस्कान ने सौरभ के शव के टुकड़ों को पहले सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन सूटकेस उस हिसाब से छोटा पड़ गया। इसीलिए शव को अगले दिन ड्रम में रखकर सील किया गया। सौरभ की हत्या 3 मार्च को की गई थी। 18 मार्च को वारदात का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों मेरठ की जेल में बंद हैं। 10 दिन बाद दोनों को दूसरे बंदियों के साथ सामान्य बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। जेल में मुस्कान का नया पता 12B और साहिल शुक्ला का नया ठिकाना 18A बैरक है। मुस्कान की इच्छा के मुताबिक उसे सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि साहिल शुक्ला जेल में सब्जियां उगाएगा। यहाँ पर कई तरह के सेंटर चलते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई सेंटर है, फुटबॉल मेकिंग सेंटर है, कपड़े बनते हैं, फैक्ट्री है, लकड़ी की भी चीजें बनती हैं, कई चीजें बनती हैं। यदि कोई सीखना चाहे तो बंदी को मौका दिया जाता है। उसी के तहत मुस्कान ने सिलाई और कढ़ाई सीखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है, तथा साहिल ने सब्जी उगाना सीखने की, सब्जी को पैदा करने की इच्छा जाहिर की है। उसी के तहत उनको ये काम कराया जाए। जेल में बंद मुस्कान और साहिल की नशे की लत छुड़ाने की कोशिश भी लगातार जारी है। दोनों को जेल के अंदर ही नशा मुक्ति केंद्र की निगरानी में रखा गया है। डॉक्टर से रेगुलर काउंसलिंग कराई जा रही है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की गर्दन काटने के लिए 10 से 12 बार गला रेता गया। हाथ काटने के लिए कई वार किए गए। इसी वजह से खून कमरे में चारों तरफ फैल गया। हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल ने उसी बेडशीट में हाथ पहुँचे जो बेड पर बिछी थी। फोरेंसिक टीम को कमरे से बाथरूम तक करीब 25 जगह पर खून के निशान मिले। इनमें बेडशीट, फर्श, कमरे, बाथरूम की दीवारें, बेड की साइड की लकड़ियां और चाकू शामिल हैं। कारागार में नशा मुक्ति के माध्यम से और डॉक्टर्स की काउंसलिंग के माध्यम से और जेल के अनुशासन के माध्यम से दोनों में काफ़ी सुधार है। पूर्ण रूप से इनकी जो दिनचर्या जेल मैनुअल के हिसाब से होती है, अन्य बंदियों की, उसके हिसाब से चल रही है। साहिल ने योग की क्लास अटेंड की है तथा वो प्रतिदिन योगा कर रहा है। मुस्कान और साहिल जेल में कई दिनों तक बेचैन रहे। अब दोनों सामान्य होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जिस तरह की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया और पुलिस ने जो सबूत जुटाए हैं, उससे साफ है कि दोनों का ही कानून के शिकंजे से बच पाना बेहद मुश्किल है। मैंने उनको दोनों को रामायण दी और दोनों बहुत इमोशनल थे वो रामायण। मुस्कान की 8 साल की बेटी पीहू जहां हर दिन उसे याद करके रो रही है, तो वहीं अब मुस्कान के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है। जेल में मुस्कान चीख चीख कर रो रही है। उसे अपनी बेटी पीहू की याद आ रही है। जी हाँ, पति सौरभ का कत्ल कर लाश के टुकड़े करने वाली मुस्कान जेल में रामायण सुन रही है। बैरक में एक बुजुर्ग महिला बंदी उसे रामायण सुना रही है। सोमवार को राम के जन्म की कहानी सुनते ही मुस्कान रोने लगी। उसको अपनी बेटी पीहू की याद आ गई। परिवार के लोग उससे मिलने नहीं आ रहे हैं। जेल में सुबह शाम रामायण पाठ होता है। मुस्कान रोज उसे सुनने जाती है। साहिल मुस्कान की आज न्यायिक हिरासत के 14 दिन पूरे हो जाएंगे। अब पुलिस उनकी रिमांड नहीं लेगी। पुलिस का कहना है कि हमारे पास हत्याकांड के पर्याप्त सबूत हैं, इसीलिए रिमांड की जरूरत ही नहीं है। पुलिस ने रिमांड अर्जी दाखिल नहीं की है। जेल प्रशासन के मुताबिक जेल से ही उनकी वर्चुअली पेशी कराई जाएगी। तय है कि कोर्ट उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा देगी। फिलहाल मुस्कान और साहिल जेल में ही रहेंगे। रविवार को सांसद अरुण गोविल जेल में आए थे। उन्होंने बंदियों को रामायण दी थी। मुस्कान ने भी रामायण ली, मगर वो रामायण पढ़ नहीं पा रही है क्योंकि उसकी एजुकेशन
क्लास 9 तक की ही है और रामायण क्योंकि अवधि में लिखी होती है तो उसे और भी ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं। वो सामान्य हिंदी तो पढ़ लेती है लेकिन चौपाइयां नहीं पढ़ पाती है, इसीलिए वो अपनी बैरक में मौजूद एक बुजुर्ग महिला से रामायण सुन रही है। इसके अलावा जेल में हर रोज रामायण पाठ होता है। मुस्कान वहां जाकर रामायण सुनती है। तो वहीं जेल सूत्रों के अनुसार जेल में मुस्कान को दूसरी बंदी महिला ने रामायण का बाल कांड सुनाया। इसमें जैसे ही राम जन्म की कहानी आई, उसे सुनकर मुस्कान अपनी बेटी को याद करने लगी और चीख चीख कर रोने लगी। उस महिला बंदी ने मुस्कान को समझाया और फिर चुप कराया। 19 मार्च को साहिल और मुस्कान को जेल लाया गया था। दोनों नशे की लत की वजह से परेशान थे। उनकी काउंसलिंग तक करानी पड़ गई थी, मगर अब धीरे धीरे दोनों नशा नहीं मांग रही हैं, ऐसा दावा जेल प्रशासन कर रहा है। फिलहाल 14 दिन के जेल में सिर्फ शुरुआती दिनों में दोनों नशा न मिलने के कारण बेचैन हो रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, सो नहीं रहे थे ठीक से और करवटें बदल रहे थे। उन्हें कुछ दवाइयां भी दी गई थी। अब दोनों अपनी अपनी बैरक में शांति पूर्वक बैठे रहते हैं। मुस्कान अब सिलाई कढ़ाई के लिए ट्रेनिंग ले रही है, जबकि साहिल खेत पर सब्जी की बुआई कर रहा है। मेरठ में सौरभ राजपूत मर्डर के 27 दिन बीत चुके हैं। इस हत्याकांड में 3 स्तर पर जांच चल रही है। पहली पुलिस के स्तर पर, दूसरी फॉरेंसिक जांच हो रही है और तीसरी साइबर सेल। पुलिस केस डायरी, साइबर सेल की मोबाइल जांच के बाद अब फॉरेंसिक टीम की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां मुस्कान को अपनी गलती का पश्चाताप है, तो दूसरी तरफ अब मुस्कान रामायण सुनकर अपने किए पाप का प्रायश्चित करना चाह रही है। प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है? मन, बुद्धि और कर्मों का शुद्धिकरण ही प्रायश्चित है। अपने किसी व्यवहार, भूल, दोष या किसी भी तरह के किए गए को अगर आप याद करते हैं तो इससे होने वाला दुख या कष्ट पछतावा है, यानी कि आप इसको लेकर पछताते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित एक ऐसा कार्य जिसके करने से मनुष्य के पाप छूट जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस दुनिया में ऐसे घोर पाप भी हैं जिसकी आप लाख कोशिश कर लें प्रायश्चित की, तब भी उस पाप से आपको छूट नहीं मिलेगी। एक ऐसा ही पाप मेरठ की मुस्कान ने किया। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जो पाप किया, उसके बाद से तो मुस्कान की हर तरफ निंदा हो रही है। यहाँ तक कि जो नीला ड्रम है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब तो पत्नी से लेकर प्रेमिका नीले ड्रम की धमकी दे। शनिवार को 10 दिन पूरे हो गए, जिसके बाद जेल प्रशासन ने साहिल और मुस्कान को मुख्य बैरक में अन्य बंदियों के साथ शिफ्ट कर दिया, जहां साहिल को इच्छा के अनुसार सब्जियां उगाने का काम दिया गया। वहीं मुस्कान जेल में सिलाई कढ़ाई सीखेगी। वरिष्ठ जेल अधीक्षक के मुताबिक दोनों ने वकीलों से अपनी जमानत की गिड़गिड़ाकर गुहार लगाई। हालांकि दोनों ने वकीलों से ये भी कहा कि उन्हें जेल में एक साथ रखा जाए। मुस्कान अब भले ही पछता रही है, लेकिन इसकी जिम्मेदार वो खुद है। 3 मार्च की रात कमरे में सौरभ के साथ कैसे हैवानियत की गई, इससे जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे और फॉरेंसिक टीम की जांच में भी हुए हैं।